अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HR JDO न्यूज़ और मैं हूं वजीर उन्नड़। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से, जहां आज कायम सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑडिटोरियम हॉल में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम का आगाज 18 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा। इस सेमिनार में हेल्थ और सेहत से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, समाजी वर्कर्स, एडवोकेट, मुअज़्ज़िज़ शहरी और सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं सेवन शरीफ से HR JDO न्यूज़ के रिपोर्टर शकील अहमद चन्ना से। जी शकील, आगाह कीजिए। जी, ये सेमिनार सेवन शरीफ में कायम सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जानिब से सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्कद किया गया, जिसमें डायरेक्टर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी, टाइफाइड से ताल्लुक़ रखने वाले तजुर्बेकार डॉक्टर नजीबुल्लाह अंसारी और हेल्थ और सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर्स ने भी इस सेमिनार को खिताब किया। इस किताब में बताया गया कि टाइफाइड के जो आगाज़ है सेवन शरीफ की 2 टाउन्स में किया जा रहा है, जो कि 18 से 30 नवंबर तक होगा। जो सेवन के एक टाउन सेवन, दूसरी भान टाउन में ये टाइफाइड का जो आगाज़ है वो किया जा रहा है, जिसमें टाइफाइड से होने वाली वजूहात हैं वो 4 बताई गई। जो तमाम मुकर्रिन हजरात हैं उनकी जानिब से उनमें बताया गया कि नंबर 1 जो हाथ, नंबर 2 नाखून, नंबर 3 1-2 दिन से ज़्यादा जो रखा हुआ खाना हो, नंबर 4 जो आलूदा पानी है उस पीने से या इन चीज़ों से जो ये टाइफाइड लायक हो सकती है। HR JDO न्यूज़ से बात करते हुए टाइफाइड से ताल्लुक़ रखने वाले तजुर्बेकार डॉक्टर नजीबुल्लाह अंसारी ने बताया कि किसी भी शख्स को मुसलसल 3 या 4 माह से बुखार हो तो वो समझो कि टाइफाइड का पेशेंट हो सकता है, उमूमन या उसको टाइफाइड का पेशेंट हम कह सकते हैं। और मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट की जानिब से 9 महीनों से 15 साल तक जो शख्स हैं उनके लिए ये जो टाइफाइड के टीके हैं वो लग सकते हैं, जिनको अगर ये टाइफाइड लायक है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि हम पुरजोर अपील करते हैं आवाम से, पब्लिक से, कि हमारा इस मुहिम में हमारा साथ दें, ताकि हम जो भी टाइफाइड के पेशेंट हैं उनको बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें, तरीके से उनका इलाज कर सकें। जी।